ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक पर चिंतन करेंगे। मित्रों, आज हम एक विशेष प्रकार से भगवत गीता के साथ साथ श्री रामचरितमानस से भी देखेंगे कि जो अर्थ और जीवनोपयोगी संदेश इस श्लोक में है, सेम वही रामचरितमानस से भी कैसे चरितार्थ होता है, हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ ला सकता है, कितना आनंद ला सकता है, कितना शांतिमय जीवन चला सकता है। गीता का श्लोक है, नामा दुष्कृतनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमः माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग मेरी शरण में आना ही नहीं चाहते, नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान को, उनके विवेक को माया ने ढक रखा है, माया मोह से ढके हुए हैं। दोस्तों, आज के समय में लोगों के पास ज्ञान है, दिमाग है, एनर्जी है, टैलेंट है, धन दौलत है, बहुत कुछ है, लेकिन इन सब का डायरेक्शन सही नहीं है, गलत दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। वो गलत दिशा में प्रयोग के कारण से ही आज का व्यक्ति ईश्वर प्रदत्त, जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, उस ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है। गलत दिशा में प्रयोग करके जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा है अपने। कभी टेंशन, कभी चिंता, कभी उदासी, कभी कोई और परेशानी, इस तरीके से हो रहा है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी चीज़ को लिखा हुआ है कि गलत दिशा में जाने का कारण क्या है। पहला सा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानव का जीवन ही बड़े भाग्य से मिला हुआ है। तो ये मानव जीवन को ही सब कुछ संभव है, टैलेंट, ज्ञान, एनर्जी, धन दौलत, और किसी जीव को नहीं मिलता। कुत्ते बिल्ली हैं दूसरे, उनको तो नहीं मिलता। हमें आपको ईश्वर ने दिया, उसका सही सदुपयोग करने के लिए कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी गलत समझाने का कारण बताया हुआ है। इसका पहला कारण क्या है? अहंकार। जैसे रामचरितमानस में रावण अत्यंत बलशाली, अत्यंत विद्वान, परम शिव भक्त, सारी सिद्धियाँ, सारे ज्ञान विज्ञान उसके पास था, लेकिन एक ही अहंकार था कि मेरे जैसा कोई नहीं है। वही अहंकार उसको लेके डूब गया। जबकि सभी कहते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, परंतु लंकेश रावण ने इसको नहीं माना, इस पर विश्वास नहीं किया। उसके अनुसार एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, त्रिलोक जयी। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ मित्रों, आप सभी को पता, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में भी यही हो रहा है। कहीं नेम फेम मिल रहा है, कहीं सक्सेस मिल रही है, कहीं कोई सफलता मिल जाती है, जैसे ही लोगों के अंदर तो एक अहंकार जाता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम ही सब कुछ हैं। और वो कहना ही यही अपने आप में आपको रावण बना देता है। सर्वश्रेष्ठ की सोच है, श्रेष्ठ बने लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास ना करें। मित्रों, आज के लोग सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, और यही आसुरी भाव, इसी आसुरी भाव को, अहंकार जो आसुरी भाव है, इसके विषय में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है। और दूसरा कारण है अवसर का सही सदुपयोग ना कर पाना। आज हम सभी के पास अवसर मिलता है, बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, और सबसे बड़ा चांस, सबसे बड़ा अवसर तो ईश्वर द्वारा दिया ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इससे लिखा हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये आपको अवसर मिल गया, और इसी अवसर में ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सुधारा। मोक्ष का द्वार है, इसी जन्म के बाद ही मोक्ष मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। लेकिन उसे पा करके हम सही रास्ते पर ना चल करके उल्टे सीधे रास्ते पर चलते हैं, गलत दिशा में चलते हैं, और जीवन को सिर्फ तुलना में, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, द्वेष में, दिखावे में लगा देते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद दिखावे के चक्कर में, द्वेष चक्कर में, ईर्ष्या के चक्कर में अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और इसे ही गीता कहती नराधम है, अधम है बिल्कुल से। आप ईश्वर ने इतना उत्तम अवसर दिया है, संतुष्टि प्राप्त करें, जीवन प्राप्त करें, परंतु उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जब समय निकल जाता है, अवसर निकल जाता है, तब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता मित्रों। तो पछतावा ही हाथ आता, पछतावा ही लोग करते रहते हैं। और भगवान कृष्ण ने इससे पहले श्लोक में कहा है मित्रों, हे शाम गुणामयी मम माया दुरत्तया, अर्थात माया है जो, उसको पार पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है माया से पार पाना। लेकिन जब आप भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान को सब कुछ अर्पित करते, सक्सेस मिलिए जरूर लेना चाहिए, सफलता जरूर बनिए, लेकिन भगवान को अर्पित कर दीजिए, प्रभु की कृपा से हो रहा सब कुछ। फिर होता क्या है हमारे अंदर सबसे बड़ी तीसरी दिक्कत जो आ रही है, माया अर्थात इल्यूजन, भ्रम। माता सीता ने स्वर्ण मृग देखा, रामचरितमानस से माता सीता ने स्वर्ण मृग देखा, जबकि सभी जानते हैं, वो भी जानते थे स्वर्ण मृग नहीं होता, लेकिन ये भ्रम है, इल्यूजन है। सारा ज्ञान, सारा विवेक, उनसे बड़ा विवेकवान कौन हो सकता है। सारा विवेक हर गया, माया मृग चाहिए। उस माया मृग के चक्कर में ही इतना बड़ा हसाम हो गया सारा। जैसे ही आज के समय में लोग बाग क्या देखते हैं, नेम फेम, शोहरत, फेक फर्जी लाइफ स्टाइल दिखावे वाला, सोशल मीडिया में झूठा परफेक्शन दिखा देते हैं कि हमारे इतने व्यूज आ गए, हमारे इतने लाइक्स आ गए, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, फॉलोअर्स हो गए। इन चक्करों में पढ़ करके उसी में घूमते रह जाते हैं, तो उसमें अपने जीवन को एक तरह से बर्बाद कर लेते हैं। बाद में जब समय निकल जाता है तो एक तरह पछतावा सा ही रह जाता है कि प्रभु का ध्यान नहीं किया, ईश्वर का ध्यान नहीं किया, मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा। दोस्तों, रामायण और गीता पर विचार कीजिए, सभी दोनों पर विचार कीजिए। दोनों आपके लिए उत्तम अवसर देते हैं। भगवान राम मर्यादा हैं, भगवान कृष्ण बुद्धि और नीति हैं। अगर जीवन में राम की मर्यादा, अगर आपने जीवन में राम की मर्यादा और भगवान कृष्ण की बुद्धि और नीति को अपना लेते हैं, तो माया कहीं टिक नहीं सकती, भ्रम कहीं रहेगा नहीं, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और भ्रम का दूर हो जाना ही जीवन के लिए मुक्ति का मार्ग बन जाता है। दोस्तों, आज के समय में हमारे आपके सभी जीवन में रावण भी है, अर्जुन भी है, राम भी हैं, अर्जुन भी हैं, राम भी हैं और रावण भी है, कृष्ण भी हैं, कंस भी हैं। ये हमें आपको निर्भर करता है कि हम किसका सही समय सही सदुपयोग करते हैं। जिस समय हम ये देख लेते हैं कि ईश्वर की सारी रचना है, शीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जिस समय आप प्रणाम करने लगते हैं, संसार में श्रद्धा हो जाती है, आस्था हो जाती है, उस समय आपकी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें दूर होने लग जाती हैं। मित्रों, अगर आप भगवान राम की मर्यादा और भगवान कृष्ण की बुद्धि और नीति अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन एक आदर्श बन जाएगा। आप एक इतिहास रचेंगे, एक इतिहास बनाएंगे। लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन आप इतिहास बनाएंगे, एक आदर्श बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे, और जीवन शांतिमय, सुखमय, समृद्धमय होगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।